बैठिए, थोड़ा दिखो ना, जिंदा हो। नहीं, मरे मरे से आके बैठे हैं कि चलो सर अभी नहीं हुआ, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, है कि नहीं? कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। बढ़िया होते तो यहाँ थोड़ी होते। सच तो अब तो सच बोल दो, बोलो हाँ कि ना। बढ़िया है। नहीं ना, सिलेक्शन नहीं होके कोई बढ़िया हो सकता है? नहीं ना, तो फिर कह रहे हो बढ़िया, मतलब कोई कुछ भी पूछे बोलना है बढ़िया है सर, यही सीखे हैं। नहीं, हाँ कि ना? फिर कुछ नहीं। अबे हाँ कि ना? कैसे से बच्चे आ गए हैं? 12वीं पास है सब? सब लोग? पक्की बात? कितने कितने बार में? एक बार में? चलिए बढ़िया। सब लोग डॉक्टर बनने आए हैं? यार हम मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं यार, कितना साल हो गया? 2 साल। चलिए, मतलब ऐसे सर। क्या पूछ रहा था मैं? भूल गया मैं, क्या पूछ रहा था। चलिए अच्छी बात है। तो सब लोग, आप सभी लोगों का स्वागत है केजीएस आर्मी के अंदर। नहीं, हाँ कि ना? चलिए बढ़िया बात। सब लोग, अच्छा मैं पूछ भूल गया था, मैं डॉक्टर बनने आए ना सब लोग अपने लिए? मैं हमेशा ड्रॉपर से तो एक सवाल पूछता हूँ कि ड्रॉपर बनने आए कि सॉरी, ड्रॉपर बनने, डॉक्टर बनने आए कि डॉक्टर ले जाने आए हैं? सवाल नहीं समझ आया। 18 साल हो गया है तो बेटा ड्रॉप, मैं कह रहा हूं डॉक्टर बनने आए हैं कि ले जाने आए हैं? जब तैयारी हो रहा होता है ना, पंचवर्षीय योजना, इसमें तो लिमिट तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले खुद तैयारी करते हैं, फिर लगता है अब हमसे तो होगा नहीं, तो घर में एक तो हो। अरे यार, क्या है ये? अभी भी नहीं समझ आया? होता है ना ऐसा कि घर में एक तो हो, दोनों तो होंगे नहीं। अरे दोनों हो सकते हैं बेटा, यस सर कर रहे हो। चलिए खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेहनत करेंगे काफी। हम लोग एक बात हो चुका है कि आप ऑलमोस्ट अगस्त से शुरू होगा, 1 तारीख से आप लोगों की क्लासेस शुरू होंगी। सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है उज्जवल पीयूष, यूपी सर प्यार से बच्चे कहते हैं। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। पिछले, देख के शक्ल पे मत जाना कुछ बोलने वाला हूँ, पिछले 13 साल से मैं इस इंडस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, आप जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हुए। और मेडिकल कॉलेज से लेकर के जो सबसे बेस्ट, सबका जो स्टार्टिंग में जो सपना होता है ना, वो एम्स जाने का होता है ना? कहाँ जाने का होता है? 11th में जब हम होते हैं तो सबसे पहले हम सोचते एम्स दिल्ली जाएंगे, होता है ना? फिर उसके बाद समझ आने लगता है, फिर एमएएमसी, फिर थोड़ा और नीचे, फिर पीएमसीएस तक पहुंचते हैं। फिर उसका लास्ट लास्ट में लगने लगता है कि हो जाए बस, कॉलेज मिल जाए बस। तो वापस फिर से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, ये फिर से ये लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो अभी फिर से एक सपना होगा, जब फिर से हम तैयारी शुरू करते हैं तो फिर से सपना कहां चलता है? एम्स खाली नहीं, एम्स दिल्ली। कहां? एम्स दिल्ली, है ना? अब उसी को अगर कंटिन्यू कर लोगे तो पहुंच भी जाओगे। हमने पहुंचाया है, आपको ही पहुंचा सकते हो। ऑल इंडिया रैंक 3, 4, 5 सबको मैंने गाइड किया है और पहुंचाया है उनको वहां पर जहां वो पढ़ चुके हैं। अब तो डॉक्टर भी बन गए। खैर, तो आप भी बन सकते हैं। आप सही जगह आ गए हैं। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे और साथ में गाइडेंस। आपको पता ही है, द ओनली द लेजेंड। कौन? तुम लोग बोलते, तुमसे ज्यादा तो मैं बोल रहा हूं। खान सर। कौन? हाँ, तो उनका गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो आदमी जीता जागता मोटिवेशन, चलता फिरता मोटिवेशन, है कि नहीं? तो उनका आपको गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और आप अपने सपनों में, अगर जो भी आप सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने का या ले जाने का, भगवान आपका सपना पूरा करे। हाँ कि ना? पक्की बात है? तो चलिए कुछ बातें करेंगे। तो आप सर से मिलवाता हूं पहले कि सर तेजपाल सर हैं। ये भी देख के तो सर वैसे ज्यादा ही बूढ़े लगते हैं, लेकिन हम दोनों सेम उम्र के, लगता है सिर्फ 6 महीने का फर्क है, 3 महीने का फर्क है कि नहीं? तो सर का भी काफी वास्ट एक्सपीरियंस है। आपको बायो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा सर से सुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे आपको कि आपके सेशन कैसे होंगे, क्लासेस कब कब होगा, कौन कौन सी क्लासेस होगी, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, सारा कुछ पहले हम बता देंगे। और मुझे पूरा भरोसा आपका कोई डाउट नहीं होगा, जैसा कि हमें क्लास में मिलता है
क्लास इसी सेंस पे चल रहा है, हम लोग जब पटना आए पढ़ाने यहाँ पर, तो यहाँ के बच्चे सबसे अच्छे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये यहाँ की क्लासेस इस बात पे चलती है, ना आप हमको छेड़ो ना हम आपको छेड़ेंगे, आप आइए पढ़ाइए, बिना पूछे बिना बताए चले जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई सवाल ही नहीं पूछता है। हाँ कि ना? तुम भी वैसे ही होगे मुझे पता है। तो आज पहले हम अपनी कहानी बता देंगे क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, कौन कौन आपको पढ़ाएंगे और किस तरह से आप पढ़ेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारा मेन एम यही रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक बात है। अब आपकी मेहनत के ऊपर है और आपके नसीब के ऊपर है कि आप कहां पहुंचते हैं। तो सर से सुनते हैं पहले। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल तुम्हारे? बढ़िया हो सारे? मजे में? बहुत बढ़िया। ये मजे में हाल चल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों की एक जर्नी, मुझे नहीं पता इतनी लेट कैसे सोच लिया इन्होंने, लेकिन हाँ लेट सोचा कि जल्दी सोचा, लेकिन आप लोगों ने सोच लिया ये भी बहुत है। मैं आप लोगों को एक विषय होता है बॉटनी, कुछ बच्चे उसको प्यार से भूतनी बोलते हैं, मैं वही पढ़ाने वाला हूं। जिस विषय में मतलब बायोलॉजी बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जनरली जो मेडिकल की तैयारी करते हैं उन बच्चों का तो खासकर। हाँ, जूलॉजी होता तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के फिर दो पार्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी। हाँ, ज्यादा झुकाव जूलॉजी की तरफ होता है उनका, हाँ बॉटनी की तरफ झुकाव उनका कम होता है बाकी और सब्जेक्ट में। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी चारों सब्जेक्ट्स में अगर किसी का सबसे ज्यादा वेटेज है तो वो बॉटनी है। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45 सवाल आने वाले, बायोलॉजी में 90 सवाल आने वाले हैं, 90 में से इस बार भी 51 क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी पोर्शन। हर बार मतलब और सब्जेक्ट्स के कंपेयर अगर करूं तो बॉटनी का जो रेशियो है, जितना परसेंटेज है, वो बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर में सबसे ज्यादा है। यहां पर आप लोगों को बॉटनी का जो सब्जेक्ट है उससे डरना नहीं है, बल्कि उससे लड़ना। और मैं तो कहूंगा ना लड़ना ना डरना है, बस उसको सीखना है। ना केवल बॉटनी को बल्कि सारी सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए आप यहां पर पहुंचे हैं। सर ने जैसे पूछ लिया कि 12वीं तो पास करके ही आए, हाँ वो तो हालत हमें पता चल जाएगी क्लास में कि पास कैसे हुए हैं। बिहार टॉपर तो सारे नहीं बैठे यहां पे, टॉपर हैं क्या सारे? हैं? अच्छा ठीक है। तो यहां पर अपन किस तरह से अपना प्लान रहेगा, किस तरह से क्या क्या चीजें रहेंगी अपनी इस क्लास की ड्यूरेशन की, वो आप लोगों को एक बेसिक गाइडेंस हम दे देते हैं। बाकी जो है हम आपसे क्लासरूम में तो मिलेंगे और क्लासरूम के अंदर अपना इंटरेक्शन रहेगा, और क्लासरूम के अंदर अपने को कैसे वो सब चीजें, हर सब्जेक्ट हर टीचर जो है आपको अपने सब्जेक्ट की पर्सनल गाइडेंस तो मिलेगी। लेकिन आज हम यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस से हटके हम अपनी एक जनरल बातें करने के लिए आए हैं। आपकी इस तरह की जो पूरी इस 1 अगस्त से जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और अगस्त से लेकर जो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा लगभग अप टू आप समझ लीजिए मार्च एंड तक आपका सिलेबस जो कंप्लीट होने वाला है। इस टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों को किस तरह से, देखिए आप ये चीज यकीन मान के चलिए कि आप लोगों के पास समय थोड़ा सा कम रहेगा। समय, हाँ समय कम है और इस कम समय में सिलेबस हमें उतना ही करना है। तो अगर मुझे यहां पर ऐसा तो है नहीं मकान बनवाना है और चलो 2 मजदूर से नहीं बन रहा, 1 महीने बनवा रहा है तो मजदूर 4 लगा दिए जाएं, 8 लगा दिए जाएं तो काम जल्दी हो। देखिए आप लोगों को ही सिलेबस करना है, हमारा काम है सिलेबस करवाना। लेकिन एक चीज यकीन दिमाग में अपने पहले से ही बिठा के चलिएगा कि आप लोग 11वीं क्लास या 12वीं क्लास में नहीं बैठे हैं कि आप लोगों को लगता होगा कि रफ्तार सर स्लो करो थोड़ा सा। कुछ बच्चों को कई बार लगेगा कि सर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। अब अगर आपको ये चीज लगती है कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो फिर आप 11वीं क्लास में बैठिए। वहां पर सिर्फ 1 साल में 11वीं का सिलेबस करवाया जाएगा, फिर अगले साल आप 12वीं में बैठिए, वहां आपको 12वीं का करवाया जाएगा। सारी चीजें स्लो आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पास टाइम बाउंडेशन है। देखो अपने पास हर जगह टाइम बाउंडेशन है। आप पेपर आपका 3 घंटे का है, उस पेपर में आप कहेंगे कि सर मेरे से 3 घंटे में पेपर नहीं हुआ, मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दीजिए, क्या आपको दे दिया जाएगा? अगर आपका पेपर का टाइम 2 से 5 है, आप कहेंगे सर 2 बजे मैं नहीं आ सकता, 3 बजे पेपर देने आऊंगा, क्या आपको एंट्री मिल जाएगी? आपके पर डे का 24 घंटे का शेड्यूल है, क्या आप चाहकर भी दिन का 24.5 घंटे करवा सकते हैं क्या? अगर आपकी क्लासेस का जो भी शेड्यूल है हर टाइम हमारे जीवन में फिक्स है,
पर डे का टाइम फिक्स है, खाने का, पीने का, उठने का, पढ़ने का, सब कुछ टाइम फिक्स है। तो ये चीज भी आपके दिमाग में आज ही फिक्स हो जानी चाहिए कि हमारे पास 1 अगस्त से लेकर 30 मार्च तक का टाइम है हमने सिलेबस को फिनिश करने का। इस टाइम ड्यूरेशन में आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आप देख लीजिएगा और आप अपने अनुसार एक हिसाब लगा लीजिएगा कि कितने दिन में अगर एक चैप्टर हो जाएगा तो मेरा सिलेबस सही टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर बेटा आपका सिलेबस नहीं हुआ, होता है ऐसा कि 80% 90% सिलेबस हो गया, 10% सिलेबस नहीं हुआ। बच्चे कहते हैं सर वो एक चैप्टर नहीं करवाया। अरे हरामखोर, बाकी 15 करवा दिए, वो पढ़ लिए तूने। मतलब 90% चीजें हो चुकी हैं, 10% जो बचा हुआ है उसका फोकस, मतलब फोकस बच्चों का चेंज हो जाता है। जो कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं है, जो बचा हुआ है उस पर फोकस रहता है। तो जो भी करना है अच्छे से करना है एक बार, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग को मल्टीपल टाइम रिवीजन हो सके। इस रिवीजन में आप लोगों की मदद चाहिए। रिवीजन आप करेंगे, अपने अनुसार करेंगे, हम आपका सिर्फ गाइड करेंगे कैसे क्या चीज करनी है। तो चलिए अब हम कुछ आपके जो बैच के जो फीचर्स है, कुछ इनकी बात, बेसिक बात आपको बता देते हैं। जो बेसिक नॉर्मल बात है, सब हर किसी को पता है कि यहां पर आपको जो भी क्लासेस होंगी सारी क्लासेस ऑन रिकॉर्ड होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं। तो अगर, हालांकि इसका मिसयूज ज्यादा होता है यूज की जगह, हाँ, जब तक, क्योंकि आप लोगों ने एडमिशन जो लिया है वो ऑफलाइन बैच में लिया है और ऑफलाइन की ही फीस भर के लिया है। आप लोगों को ऑफलाइन फीस भर के अगर एडमिशन लिया, अगर आप चाहते हैं कि इस ऑफलाइन, आपको कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा कि अगर मैं घर पे बैठ के ऑनलाइन तैयारी कर सकते थे तो फिर आप घर पे बैठते यहां तक पहुंचते ही नहीं। बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अगर आप क्लासरूम में आ चुके हैं, क्लासरूम के अंदर आए हैं, एडमिशन ले लिया है, तो यकीन मानिए आपको इस क्लासरूम का बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको इस क्लासरूम का बेनिफिट तब मिलेगा जब तुम क्लास में आओगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यहां पर जो बच्चों का जो तैयारी का जो ग्राफ होता है वो डे बाय डे यहां पर होता जाता है डिक्रीज। शुरुआत के अंदर ये ग्राफ जो है ये यहां से शुरू होके ये बढ़ता है, एक पीक आता है और ये पीक बहुत जल्दी आ जाता है। 1 से 1.5 महीने, मैक्सिमम 2 महीने, 3 महीने तक तो कोई मुश्किल से झेल पाता है। इसके बाद ये ग्राफ चलना कैसा चाहिए? ये ग्राफ चलना तो चाहिए ऐसा, थोड़ा सा अप डाउन। आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप लोगों को पता है जब तक मशीन के अंदर लाइन ऊपर नीचे चल रही है तभी तक आदमी जिंदा है। जैसे ही लाइन सीधी हो गई, डॉक्टर भी बोल देता आई एम सॉरी। और आप लोग उसी कैटेगरी में यहां पर खुद के साथ यही करते हैं। 3 महीने बाद ये ग्राफ आप लोगों का यहां पर बिल्कुल सीधी रेखा में जिस रफ्तार से ऊपर जाता है उसी रफ्तार से, बल्कि डबल रफ्तार से नीचे आ जाता है। आपको यहां पर पहुंचने के बाद इस ग्राफ को जिस बच्चे ने ऐसा बनाए रखा, पीक पर पहुंचने के बाद जिस बच्चे ने आखिर तक, अंत तक पढ़ाई की, अंत तक लड़ाई की, लास्ट तक पढ़ाई की, वो बच्चा एग्जाम निकाल लेता है। होता क्या है कि दिसंबर जनवरी आते आते 50% बच्चे भूल जाते हैं कि नहीं इस साल नहीं होगा। वो दिसंबर जनवरी में ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब नहीं होगा। हाँ, दिवाली आ गई, मतलब दिवाली के बाद जैसे ही छठ मनता है ये इनकी छठ पूरा हो जाता है। हाँ, ये चीजें का बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना है। अगर पढ़ाई करने की सोच ली है तुम्हें, देखो 5, 7, 10 दिन के अंदर ही समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। ज्यादा टाइम तो लगेगा ही नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक, 2 वीक, 15 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाने वाला है कि इस पीक सिलेबस की क्या रफ्तार रहेगी, किस तरह से चीजें होंगी, कौन टीचर आ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसा चल रहा है, सारी चीजें। अगर कुछ डिसीजन लेना हो बेटा तो 15-20 दिन बाद ही ले लेना। दिसंबर जनवरी में जाके जो तुम डिसीजन लेते हो वो डिसीजन ना तुम्हारे काम का रहता ना हमारे काम का रहता। अगर एक पहाड़ पे जब चढ़ने लगे, 80% पहाड़ पे चढ़ने के बाद जब 20% की चढ़ाई और बाकी है तो कह रहे हो कि अब नहीं चढ़ा जाए। अब हुआ क्या, 100 पैड़ियां थी तो 100 सीढ़ियां थी, 80 पे चढ़ गए। 80 पे चढ़ने के बाद कह रहे कि अब 20 सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएंगी। अब तुम खुद सोचना कि 20 और चढ़कर ऊपर जा सकते हो या 80 नीचे वापस उतरकर 0 पे जाओगे। कौन सा काम आसान, 80 नीचे उतरना कि 20 और ऊपर चढ़ना? क्योंकि अगर 80 पे तो तुम चढ़ ही गए थे, अगर 20 की हिम्मत और कर लेते, बस यही एक फर्क होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है जिस बच्चे के सिलेक्शन में और ना सिलेक्शन होने में।
वो बच्चा जो सिलेक्शन लेता है वो अंत तक लड़ाई करता है, उसकी लड़ाई आखिर तक, एग्जाम से पहले वाले दिन तक लगा रहता है। और जो बच्चा जनवरी फरवरी में बहाने मार के दूर हो जाता है, वो वहीं पर पहुंच चुका है। वो बच्चा 80 पे, 85 पे, 90 पे पहुंच चुका है। बस वो 80 से 20 या 90 से 10 सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो गया, और वो 90 से बिल्कुल 0 पे आ गया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये बात आज पहली क्लास में, हाँ सच्चाई अगर जो पहली क्लास में आईना दिखा दिया जाए तो वो ज्यादा सही रहता है। बहलाने फुसलाने वाली बातें यहां होंगी नहीं ना। आप ये उम्मीद करना हमसे कि भैया बहुत सारा नाच गाना एंटरटेनमेंट, ये कोई, हाँ यहाँ पे मूवी नहीं चलेगी, यहाँ पे पढ़ाई होगी, पढ़ाई सीरियस होके होगी। अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पर हाँ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो आप कहीं जहां होता है वहीं चले जाइएगा, ठीक है। ये चीज बहुत सीरियसली बोलता हूं। बाकी बेसिक क्लास की जो चीजें हैं वो आपको सारी चीजें, एक सवाल नहीं, कुछ भी कोई चीजें होती है, आप क्लास में फ्रीडम होता है आपको कुछ भी पूछने का। क्लास नोट्स और डीपीपी आपको सभी लेक्चर्स के केजीएस ऐप पर मिलेंगी। सारे जो भी हम लिखेंगे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अगर बाई चांस कभी किसी बच्चे को, ये होता तो है यूज के लिए, कि कभी किसी बच्चे को कोई बीमारी का किसी वजह से कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो इनको यूज कर सके। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मिस यूज। आज जाने का मन नहीं कर रहा, चल छोड़, नहीं जाता। बस वो एक एक दिन उसके जीवन में कब एक बैकलॉग क्रिएट कर देता है, क्योंकि ना फिर वो नोट्स बनाता है ना कुछ और करता। पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है वो कवर्ड होगा स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड तक। यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीशन होगा पूरा का पूरा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सारी चीजें कंप्लीट होंगी। इसके अलावा जो टेस्ट होंगे, सभी जो टेस्ट होंगे हर 21 दिन में, शुरुआत का पहला टेस्ट आपका थोड़ा सा हो सकता है 1 मंथ के बाद हो, लेकिन उसके बाद हर 21 दिन पे आपका टेस्ट होगा, पहले ही बता दिया जाएगा। टेस्ट से लगभग हफ्ता भर पहले या 10 दिन पहले ही आपको सिलेबस मिल जाएगा, और उस टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। आपने हर टेस्ट को एनालिसिस करके उसके, और जो भी टेस्ट होगा उस टेस्ट के डिस्कशंस तो होंगे। अब अगले, मतलब जब भी टेस्ट होगा उसके अगले बार आपका टेस्ट का डिस्कशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो बेसिक और कुछ चीजें हैं यहां पर कि क्लास की डिटेल्स क्या रहेंगी। क्लास आपकी इवनिंग शिफ्ट में चलने वाली है, मॉर्निंग शिफ्ट नहीं रहेगा आपका लोगों का, इवनिंग शिफ्ट रहेगा। और ये हाँ, क्योंकि मॉर्निंग में पहला एक और बैच है, ड्रॉपर फर्स्ट बैच जो है वो चल रहा है, इस वजह से ये मेंटलिटी बना के बैठेगा। क्योंकि कुछ बच्चे पता नहीं क्या होता है, 2 क्लास लेते ही उनका हाँ क्या हो जाता है कि आज का कोटा पूरा, लिटरली। मतलब 11वीं क्लास के तो कुछ बच्चे और ड्रॉपर के भी, हाँ बच्चे 1-2 बार ऐसा 2 क्लास ली सर, आज बस 3 क्लास ली, हो गया। मतलब लास्ट क्लास तक आते आते। आप लोगों में से खाना कितने लोगों ने बनाना है घर पर? सब घर पे बनाएंगे खाना? बहुत बढ़िया बेटा। तो ये हम लोग को यहाँ सुनने में आया ना, जब हम लोग यहाँ पढ़ाना शुरू किया तो पता चला कि मेन लड़ाई पढ़ाई से नहीं है, मेन लड़ाई खाने से है। कि सर 3 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा खाने में लगा रहे हैं, तो फिर पढ़ोगे कब, है कि नहीं? तो मैं कहता हूँ कि मैं भी यहीं से हूँ, भले ही रहा बाहर बट यहीं से है। तो हम लोगों ने भी सुना है कि आपको खाने पे ज़्यादा नहीं, कि आज हम ये सोच रहे हैं कि आज चिकन बना लें, मटन बना लें, पनीर बना लें, और उसमें 2-3 घंटा लगा रहे हैं खाने पे। अगर आपको पढ़ना है और खाना खुद से बनाना, अच्छी बात है कि आप बनाइए खुद से, क्योंकि चलो कम से कम सेफ रहोगे, स्वस्थ रहोगे। पर खाना फिर ऐसा होना चाहिए कि सुबह बना लिया तो उसके बाद शाम में सिर्फ रोटी या चावल जो बनाना है बनाओ। सब्जी 2-2 बार बनाओगे तो फिर समय नहीं मिलेगा, और फिर लड़ाई वही हो जाएगी। क्योंकि ये सब आप लोगों के सामने इसलिए पहले रख रहा हूं क्योंकि यही सेम चीज, अभी सर को मैंने इसीलिए रोका था कि यही सेम कंसर्न हम लोग 12वीं के बच्चों से, हम लोग ड्रॉपर के बच्चों से सुन रहे हैं। आप खुद भी सोचिए ना कि आपके पास समय तो उतना ही है, और उस समय में अगर हम अपना 3 घंटा 3.5 घंटा सिर्फ खाना बनाने की बात का मतलब समझ रहे हो, लाना, सोचना क्या बनाना है, प्लस बनाना, ये 3-3.5 घंटे अगर ले गया तो फिर बच्चा क्या आपके पास 6 घंटे तो क्लास होगी, 6 घंटे, यानी लगभग आप यहाँ 6 घंटे तो 7 ही घंटे रहेंगे, क्योंकि 15 मिनट का ब्रेक भी होगा जिसमें आप डाउट लेंगे। 7 घंटे तो आप हमारे साथ रहोगे, और उस 7 घंटे को कवर करने के लिए मिनिमम 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कवर होगा। मिनिमम 7 भी पढ़ोगे तो 7 और 8 15 हो गए। 15 के बाद 3.5 घंटा तुम्हारा खाना, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम, तो कितना हो गया? वही बता रहा हूं, वही बताना चाह रहा हूं। 15 और 3 18, 1 घंटा नहाना धोना, 19 बचा कितना? 5, 19 से 24 ही होता है, 19 और 5 बता बेटा 24। हाँ, उसके बाद अगर कोई है तो फिर 1-1.5 घंटा उसमें भी, हाँ कि ना?
यस और नो, तो बस बच्चा फिर जाता सोना, और सोना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। अगर आप, होता है बेटा, नया नया जब हम तैयारी कर रहे होते हैं जोश में होता है, हम लोगों ने भी तैयारी करी है, तो जब स्टार्टिंग में चीजें क्योंकि हल्का हल्का चल रहा होता, समझ आ रहा होता, तो लगता है ज्यादा ज्यादा पढ़ लें, और ज्यादा ज्यादा में सोना कम कर देते हैं, और सोना कम करोगे तो आज नहीं तो कल पे करोगे। आप मिनिमम, मैं कहता हूं कि मिनिमम 6 आवर्स तो रखना ही रखना है आपको सोने के लिए। 5.5 से 6 मिनिमम रखिए, उसके अलावा आप जो करना है कीजिए, क्योंकि एक दिन 3 घंटा सोओगे, तुम 10 दिन सो के देख लो, 11वें दिन तुम्हारा 11, 12, 13 3 दिन खराब हो जाएगा, तो बात तो वहीं पर आ गए, तो क्या फायदा हो 3-3 घंटे बचाने का। तबियत खराब होगा, 3 दिन के लिए गिर जाओगे, 3 दिन के लिए गिर गए, 24 या 72 घंटा चले गए, बचाए कितने थे? 30 घंटा। 10 दिन में कितना बचाए? 30 घंटा। समझ रहे मेरी बात को? तो एट द एंड वही हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करें, आप एक बेसिक शेड्यूल बना लीजिए। खाने वाने का हिसाब किताब यही निकाला गया है कि भैया दाल के साथ आलू डाल दीजिए, उसमें अपना चावल दाल चोखा खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 महीने में ना तुम मोटे हो जाओगे ना तुम पतले हो जाओगे, सिलेक्शन हो गया। 6 महीना लगता है बॉडी को सही वापस शेप में लाने के लिए, समझ रहे हैं? तो कोई ना भूल जाओगे, ना ही तुम्हारा सिलेक्शन के साथ साथ ब्याह होने वाला है कि कोई तुमको देखने वाला है। अपना चावल दाल खाइए, चोखा खाइए, भुजिया भूजना भूज लीजिए, मतलब मैक्सिमम आप 1 घंटा रखिए कि इसमें मेरा काम हो जाना चाहिए। उसके लिए आप चाहे मम्मी का सर खाइए, पापा का सर खाइए, बताइए कि 1 घंटा में कैसे बनेगा। समझ रहे हैं? मैं ये बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि बाहर खाइए, सबसे अच्छा है कि आप बना लीजिए, बट बनाना 1 घंटे के अंदर है, चाहे जैसे बने, जो बनाना है बनाइए। चने वने रखिए सुबह के नाश्ते के लिए, ये सब चीजें। पढ़ाई जरूरी नहीं, यहाँ आके लिटरली एक्चुअली हमें पता चला कि यहाँ आकर के स्ट्रगल ये नहीं है कि पढ़ना क्या है, स्ट्रगल ये है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना कब है, कैसे समय बचाना है। क्योंकि हमारा आधा समय आना जाना खाना इसमें ही चला गया, तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे? समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, और अगर आप पहले दिन से मैनेज करेंगे तो आपका शरीर ढल जाएगा उसी अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर आपको आपके पढ़ाई में ज्यादा समय देने का मौका मिलेगा। क्लास फिक्स है कि मिनिमम 4 क्लास लगनी है। सिंस आप लेट शुरू कर रहे हैं तो इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हमारी अवेलेबिलिटी, टीचर्स की अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पीछे चल रहा है, और डिपेंडिंग अपॉन आपका स्पीड। क्योंकि हम जो स्पीड मान के चलते हैं उससे तुम 1.5x पीछे चल रहे होते हो। जो हम लोग पहले जहां पढ़ाते हैं या पढ़ाए हैं, वहां से यहाँ के कंपैरिजन में 1.5 गुना पीछे चलते हो आप। अगर हमारा कोई चीज एक लेक्चर में खत्म होना होता है तो मेरे केस में तो 1.5-2 लेक्चर लग जाता है यहाँ पर। तो उस स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आपका एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करेंगे, यानी आपको सेल्फ स्टडी का समय बहुत कम मिलने वाला है, उसी में से आपको निकालना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तैयारी करने का एक ही मूल मंत्र है, सिलेक्शन लेने का, पढ़ना है बस। 50 बातें मैं कह दूं, 50 बातें ये कह दे, 50 बातें सर कह दे, एट द एंड एक ही चीज काम आता है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना। पढ़ने का, लोग कहते हैं पढ़ने का तरीका बताइए, पढ़ने का एक ही तरीका है कि पढ़ना है और कुछ नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? कोई ना टाइम टेबल फॉलो करना है, कोई ना यूट्यूब वीडियो देखना है, क्योंकि तुम देखो एक चैप्टर खराब, अब क्या हम ही बनाएंगे? हम ही लोग बनाते हैं बेटा, पर उसका कोई फायदा नहीं है। वो सब वही व्यूज ऑनलाइन, उसके लिए आप एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कोई उससे कोई लेना देना। 11th खराब, 12वीं में क्या करें? क्या करें? पढ़ें? नहीं तो 12वीं खराब, फिर ड्रॉपर में क्या करें? ड्रॉपर का 1 साल खराब, अगले साल क्या करें? पढ़ें? क्या है उसमें, क्या बता देगा? कोई कुछ नहीं बता सकता है बेटा। वो सब कुछ क्या है, एक ठीक है कि अब यूट्यूब पे भी तो प्रेजेंस रखना है ना, दिखाना है, तो कुछ तो वीडियो बनेगा, तो यही सब बनता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एक ही काम है कि आपको पढ़ना है। तरीका कौन पढ़ाएगा वो आपको बेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, कैसे पढ़ाएगा वो आपको बेस्ट मिल रहा है, क्या क्या पढ़ना है वो मटेरियल आपको बेस्ट है, कुछ और करने की जरूरत नहीं। नोट्स जो हम लोग लिखा दिए बस वही नोट्स पढ़ना है आपको, जो मॉड्यूल यहां से मिल गया उसको सॉल्व करना है। इन सब को क्रॉस चेक करने के लिए आपको PYQ 30 साल 35 साल जो आपको लगता है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पढ़ाना सबसे आसान काम है। क्यों? लोग कहते हैं 11th पढ़ाना आसान है, ड्रॉपर को पढ़ाना आसान है, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं। और अगर आप ये मान के बैठोगे कि हमको कुछ आता है तो फिर मिलते हैं क्लास में। समझ रहे मेरी बात? सबसे आसान काम है आप लोगों को पढ़ाना, क्योंकि आप ये चीज निकाल दीजिए कि हमको कुछ नहीं आता है। जिस दिन आप कुछ नहीं आता वाले मोड में आ जाएंगे, आपको सब कुछ आने लगेगा। जिस दिन आपको लगेगा कि हमको सब कुछ आता है, तो फिर हम कुछ भर ही नहीं पाएंगे, आप तो ओवरफ्लो हो जाएंगे। और पहले से अगर सब आता होता तो यहां थोड़ी होते। अंतर समझ रहे सब? और ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं ये सब तुमको भी पता है। तुमको यहां खड़ा कर दो, तुम यही बोलोगे। बोलो, मना कर दो, क्या ये बात नहीं पता है तुम्हें? पता है, हमको सब वो चीज पता है जो हम आज यहां बोलने वाले हैं। लेकिन क्या है, वही बात है कि जब तक सर हम लोग भी, क्या होता, पेरेंट्स बोलते थे
हम लोगों को बुरा लगता था, है कि नहीं? अब वही चीज हम तुम्हें बोलेंगे, डांटेंगे, तुम्हें बुरा लगेगा, फिर उसके बाद जब तुम्हारे बच्चे होंगे तुम बोलोगे, फिर उन्हें बुरा लगेगा। लूप है ये, चलता ही रहेगा और ये बुरा लगता रहेगा, इसका कोई वो नहीं है। सिंपल ये जब मैं कहता हूं ना, तो मैं यही एक बात कहता हूं कि सर हम धोखा खा गए हैं, दोबारा मैं मना करूं कि नहीं बेटा ना, नहीं जाना है, नहीं नहीं सर आप मजे ले लिया, हम भी तो पहले पहले कैसे मान ले कि धोखा ही मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये लूप है, इससे कोई नहीं बच सकता है। आपका एक ही काम है, आपको पढ़ना है। हम तरीका बता देते हैं आपको कि आपका इवनिंग शिफ्ट होगा, 4 क्लासेस पर दिन, 1.5 इंटू 4, 6 घंटा तुम कभी बैठे ही नहीं हो। ये भी मान लीजिए आप कि 6 घंटा आप पढ़ने के लिए तो नहीं बैठे हैं। बैठे हैं? कितने लोग 6 घंटा बैठे हैं पढ़ने के लिए? खुद से, जबरदस्ती नहीं, 6 घंटा बैठे हैं। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया बात, फिर अच्छी बात है। 6 डेज क्लास, मतलब मंडे से सैटरडे क्लास लगा करेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि संडे हम लोग के यहाँ घर परिवार नहीं है, तो हम शायद संडे भी आपकी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि हम तो खाली लोग हैं। बोलो हाँ कि ना? कोई हो तो फिर जाएं। सही बात है कि नहीं? तो हमारे साथ आपको कोई टेंशन है नहीं, आपको आराम से आइए, संडे भी बुलाया जाएगा, और इसलिए बुलाया जाएगा क्योंकि हमें सिलेबस करना है। एट द एंड हमारा एक ही मोटो होना चाहिए पूरी क्लास में बेटा, कि एट द एंड एक ही मकसद है कि हमको पढ़ना है, सही से पढ़ना है, सही टाइम पे सिलेबस खत्म करना है, ताकि हम टेस्ट दे सकें। ठीक है? तो मैं आपको टीचर से मिलवा देता हूं कौन कौन आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, कैफी आजमी सर हैं, ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। लगभग 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आप पढ़िए, आपको मजा आएगा पढ़ करके। दूसरे फिजिक्स में आप फिर देखिए, यहाँ पर 2 टीचर्स, इसलिए क्योंकि आपको एट द एंड फिर से हमने कहा है कि एक आपकी क्लासेस लेट शुरू हुई है। क्लासेस अगर लेट शुरू हुई है तो फिर इसका मतलब है कि हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी दिन 4 की जगह 5 हो, बट मैं ये कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में नहीं होगा। क्यों? मैं एक चीज और बताता हूं। एक चीज और हम लोगों ने देखा जो आपको अपने मन में पहले बिठा लेना है। होगा क्या कि आप स्टार्टिंग में जब हम लोग ज्यादा के लिए बोलेंगे, पुश करेंगे, तो आप कहेंगे कि हमको खाना बनाना है, अभी हमको 4 क्लास से ज्यादा नहीं झेला जा रहा है। और फिर अगर हम ये बात मान लें तो वही तुम ही लोग होगे कि जब दिसंबर आएगा, हाँ 5 चैप्टर बचा है सर, कब खत्म होगा? तुम ही हो, कोई नहीं बदलेगा। तुम भी वही, हम भी वही। तो इसीलिए हम सब कुछ जानते हैं, तुम भी सब कुछ जानते हो, इसलिए तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तुम चाहे खाना बनाने जाओ चाहे कुछ भी करने जाओ, अगर हमारा मन होगा और हमें रिक्वायर्ड होगा कि जरूरत है अभी पढ़ाने की, तो हम पहले ही ज्यादा क्लास की आदत डालेंगे, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा। मान लीजिए मैं पहले बहुत आराम आराम से धीरे धीरे एकदम, तुमको बहुत मजा आ रहा है, दिसंबर तक 2 ही चैप्टर पढ़ाए, अब जनवरी फरवरी मार्च में 27 चैप्टर खींच दिए। पढ़े हैं आप? पढ़ के भी आए? आप लोग भी पढ़ के आए? बोलो हाँ कि ना? तो फिर कैसा लगेगा? बहुत खराब। लेकिन उस समय जब खराब लगेगा तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सारा जा चुका होगा। अरे बोलो हाँ कि ना? तो होता है, यही होता है। ऐसा ना हो इसीलिए आपको शुरू से वो दर्द झेलने की आदत हम लोग डालते रहेंगे। क्लियर है मेरी बात? इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई नहीं आना चाहिए कि आज एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगा दी गई है। कोई नहीं आना चाहिए का मतलब कोई नहीं आना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो हम नहीं लगाएंगे, हम कोई बात, आप आओगे हम कह देंगे ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन उस बात के लिए भी तैयार रहना। फिर उस समय कोई नहीं आना चाहिए जनवरी में कि काहे भगा रहे हो सर। समझ गए? क्योंकि चित्त भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा नहीं हो सकता। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। लास्ट क्लास यहाँ पे, हाँ लास्ट क्लास जो होगी वो 7 बजे से होगी, 7 से 7:30 से। हाँ, तो 7:30 से वो क्लास का टाइमिंग जो नॉर्मल टाइमिंग होता है 7:30 से 9 बजे तक का, उस क्लास में अगर किसी दिन मेरी लास्ट क्लास हो तो यकीन पहले टाइम टेबल देख के आना कि 9:30 बजे तक होगी। ठीक है? मतलब 10 बजे भी घर पहुंच सकते हो। मैं मतलब पहली क्लास में पहली बार में मतलब सारी चीजें बता दी जाएं ताकि दिमाग में चीजें सेट हो जाएं एक बार में। हाँ, पता चला कि सर आपने पहले बता देते कि यहाँ तो रात को 10-10 बजे तक क्लास पढ़ाओगे तो हम तो आते ही नहीं। हाँ, अभी इसीलिए कह रहे हैं आज ही सारा आईना दिखा देते हैं। और अगर जनरली क्या हुआ, शाम में क्लास है, शाम से बैठे, समय तो दे नहीं पाए, तो मैसेज करेंगे 9 बजे मिलेंगे, और क्लास सर ने कर दिया 9:30 तक, तब लड़ाई होगी, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी। समझ रहे हैं मेरी बात को? सब कुछ पहले बता दिया जा रहा है। फिजिक्स आपको दूसरा मनप्रीत सर पढ़ाएंगे, आपको 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सर को भी। फिर मैं यूं क्या ही बोलूं मैं अपने बारे में, सर आप तो आपको केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाला हूं। 12 साल एक्सपीरियंस लिखा हुआ, एक और बढ़ा लेना, एक और बढ़ गया अब तो 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाते हुए।
और पढ़ाता मैं तीनों ही केमिस्ट्री हूं। दिक्कत की बात यह है तीनों ही पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक आपको योगेश सर पढ़ाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिजिकल और इनऑर्गेनिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और ऑर्गेनिक योगेश यादव सर पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि फिर से वही बात है कि आपको दोनों केमिस्ट्री पैरेलल चलना पड़ेगा। और एक चीज का निश्चिंत होकर के पढ़ना है आपको मेरे साथ खास तौर से, कि केमिस्ट्री में ये नहीं कि इनऑर्गेनिक है तो इसमें सर फिजिकल काहे घुसा रहे हो, क्योंकि फिजिकल इसलिए घुसाया जा रहा है कि इनऑर्गेनिक को सिर्फ अगर इनऑर्गेनिक की तरह से पढ़ेंगे तो सब लोग इनऑर्गेनिक बहुत रटना है सर, इसलिए रटना है क्योंकि आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आप फोन चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फोन नहीं चलाना। एक चीज और बता देता हूं कि देखो क्लास में दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो आपका डिसिप्लिन और दूसरा आपका फोकस। सबसे आसानी से पता चल जाता है कि अगर आप नीचे देख रहे हैं तो या तो आप फोन चला रहे हैं या तो आप चिंतन कर रहे हैं। चिंतन आप कर नहीं रहे होंगे, हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? तो क्या कर रहे होंगे? फोन चला रहे हो। तो फोन नहीं चलाना है, ठीक बात है, क्योंकि एक बार अगर फोन पकड़ लिया मैंने तो फिर उसके बाद, हाँ पिछले हफ्ते ही 5 फोन बेचे गए हैं और उसके बाद बाकी समोसे खुद ही खाते हैं, तो इसलिए पाप भी हमको नहीं लगेगा। चलिए उसके बाद आपको बायोलॉजी में बॉटनी वाला पार्ट आपको तेजपाल सर पढ़ाएंगे। ये भी 9+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, 1 साल और जोड़ दी, सब में 1-1 साल जोड़ लीजिएगा बेटा, ये पहले का है। फिर आपको जूलॉजी के लिए विश्वजीत सर पढ़ाएंगे आपको, इनमें भी 11+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आपको पूरा इंडिया की जो बेस्ट टीचिंग टीम है वो आपको एक छत के नीचे यहाँ पर अपने घर परिवार से दूर आपके लिए मेहनत करने के लिए आई हुई है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से इस चीज का फायदा उठाते हैं। समझ रहे हैं? इट्स लिटरली, मैं कह रहा हूं कि लिटरली वन ऑफ द बेस्ट टीम अंडर वन रूफ। आप पटना ही छोड़ दीजिए, किसी भी कोचिंग में इतने साल का एक्सपीरियंस क्या होता है हर जगह कि दो कोई अच्छा हो गया तो एक थोड़ा सा घुस गया कि चलो चला लेते हैं, एक कोई अच्छा हो गया तो चलो 2 कोई घुसा लिया कि ऐसे चला लेते हैं। बट यहां पर ऐसा कोई नहीं है, आपको सब कुछ बेस्ट मिल रहा है। सारी बेस्ट टीचिंग टीम है जिन्होंने रैंक्स प्रोड्यूस किया है, ऑल इंडिया सिंगल डिजिट रैंक भी प्रोड्यूस किया हुआ है, वो सारी टीम आपको पढ़ा रही है। यानी इस यहां से इधर के एंड से आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। और साथ ही साथ आप लोगों से ज्यादा चिंतित रहते हैं सर। अभी परसों तरसों की मीटिंग हुई हम लोगों की नीट और जेई को लेकर के खान सर के साथ कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ सोचते रहते। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस लाल वाले घेरे के इधर से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो ये इधर से ही होगी, ये भी आप समझ लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखो, समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा और एक चीज और भी है कि बेटा थोड़ा जान रख करके पढ़ना है। जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बोलो हाँ कि ना? वो एक कोई शेर है किसी का, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद जावेद साहब का किसी का, कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे तुम्हारे वो भी नहीं टकराओगे, तुम्हारी जवाब हाँ ठीक है चल रहा है। नहीं, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है, हाँ कि ना? तो सिंपल, क्योंकि तुम यार अभी तो बच्चे, अभी से अगर तुम बुढ़ापे वाले आ रहे हैं तो कैसे होगा सिलेक्शन? वहां पता मरीज रो रहा है, रुको थोड़ा सा, मर जाएगा वो, फिर तुम जैसे ही फिर पिताते हो फिर। बोलो हाँ कि ना? तो इसीलिए थोड़ा सा बोल्ड रहिए। एक चीज की कमी है, मैं भी बिहार से हूं, मैं यहीं से पढ़ा, डॉन बॉस्को से बाहर चले गया, उसके बाद कोटा पढ़ने, फिर पढ़ाने वढ़ाने बाहर रह गया। लेकिन एक चीज की कमी जो मुझे हमेशा महसूस होती रही 10th तक, वो यही रहा। 10th तक जब तक मैं यहां था तो मुझे ठीक था, जैसे ही मैं बाहर गया एक चीज समझ आई कि शायद कहीं ना कहीं वो अंडर कॉन्फिडेंस वाली कहानी हमारे अंदर रहती है। और सबके अंदर, तुम्हारे अंदर भी ये फील होता है। मुझे जब मैं वापस यहाँ आया, तुम लोगों से मिला, पढ़ाने लगा, एक चीज की फीलिंग है, जिस दिन तुमने इसको सही कर लिया, मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा चीज पहले भी नहीं है जो बिहारी नहीं कर सकते थे, और अब भी नहीं है जो नहीं कर सकेंगे। बोलो हाँ कि ना? हर जगह कहीं भी आप चले जाओ मिलेंगे, हम ही मिलेंगे, कौन मिलेगा? लेकिन क्या सही करना है? कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को कम मत समझिए, अंडर कॉन्फिडेंस ही हमें ले डूबता है, इस बात को याद रखिएगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है, सवाल पूछना है, सही सवाल। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस और नो? पक्की बात है? तो मुझे उम्मीद है कि क्लास में आपका कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिलेगा। पक्की बात है? टीचर्स आपको बेस्ट मिलने वाले हैं, बेस्ट और स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम है। ये देखो, ये सब चीजें ना, स्टूडेंट फ्रेंडली, ये सब फिर से तुम पर ही डिपेंड करता है। तुम फ्रेंडली तो हम फ्रेंडली।
तुम खतरनाक, तुम शेर तो हम सवा शेर है ना। फिर डाउट फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, आप एनी टाइम पूछ सकते हो। लेकिन मैं आपसे कह देता हूं, आप सर तेजपाल सर इस बात से एग्री करेंगे कि ये बस लिखने के लिए हमने लिख दिया है। डाउट फैसिलिटी आप कितने लोग हैं, 350 400 जो भी हैं, मैं कहता हूं इसमें से मैं लिख के देता हूं, यही लोग होंगे जो 15 दिन बाद मुझे जिसका चेहरा याद होगा। अभी लिख के दे रहा हूं, ड्रॉपर 1 चल रहा है, 550 600 बच्चे हैं, 10 निकाल सकता हूं बाहर की, यही है जो मुझसे रोज मिलते हैं, उसके अलावा कोई नहीं मिलता है। और ये बात ऐसा नहीं कि तुमको बता रहा हूं, उनको नहीं, उनको बताया था, बताने के बाद भी यही है। और यही रेशियो भी होगा। अगर मान लीजिए कि 500 में से 10 के 10 नहीं हुए, ये मेहनत कर रहे हैं, इसमें से 5 सेलेक्ट होगा, तो पेपर भी तो 30 लाख दे रहे हैं, हो रहे हैं 50,000, तो यही तो है। और कहां से अचानक थोड़ी कि 30 लाख पेपर दे रहे हैं, 50,000 ही काहे सेलेक्ट हुए, यही क्योंकि 500 बैठे और 5 मिल रहे हैं, तो रेशियो यहीं से देख लो। बोलो हाँ कि ना। ये तो वो है जो मेहनत कर रहे हैं, इसमें भी सबका हो जाए वो जरूरी। तो सोचो जो नहीं बिना मेहनत करे वो कैसे सेलेक्ट हो जाएगा, और हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि हो जाएगा, जय माता दी 1 जय माता दी 3, नहीं होगा। समझ रहे हैं, काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कितना भी हम अवेलेबल है, सबसे ज्यादा देर अगर कोई यहां मिलेगा आपको तो यही मिलेगा, मैं ही मिलूंगा, जाता नहीं फिर से वही, कोई है ही नहीं, किसके ले जाऊं। समझ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यूटिलाइजेशन करना है कि आप मिलिए, पूछिए, लेकिन ये नहीं कि आए आज क्लास में पढ़ा के गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और चीज बताता हूं, डाउट को मतलब डाउट, मैं आज पढ़ा के गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सपोज कीजिए डाउट पे आए, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा दीजिएगा एक बार। जो मैं 1.5 घंटा में पढ़ाया हूं वो तुमको बाहर कैसे पढ़ा दूंगा, बोलो हाँ कि ना। और कैसे, क्या, क्यों पढ़ा दूंगा। डाउट ये नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो सकता है कि सर फ्लोरीन और हाइड्रोजन में बना है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लोरीन में काहे नहीं बॉन्ड, ये है डाउट। पर हमारा डाउट क्या होता है, आज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ाए थे ना सर, एक बार बता दीजिए फिर से। और सबसे खास बात क्या है जो मैं देखता हूं, जो बाकी जगह देखा, क्या देखा, वो मास्टर भी बता रहा है बेटा हाइड्रोजन फैलाने ऑक्सीजन होता है, और बच्चा फिर खुश भी हो गया। 1.5 घंटा में जो तुम नहीं समझे वो 10 मिनट में मास्टर ने समझा दिया, तुम समझ गए। किसका बना रहे हो, होता है ना, तुम खुद सोचो, तुम ड्रॉपर हो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ या ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये बात सच है नहीं है, है। मैं अगर 1.5 घंटा पूरा बेटा ये हाइड्रोजन ये फ्लोरीन ऐसे में नहीं समझा, मैं ऐसा ऐसा होता है, हाइड्रोजन होता है फ्लोरीन, और कर भी जाओ, मैं भेज भी दिया, हाँ हाँ सब, वाह वाह सब बहुत बढ़िया, सब ये कुछ नहीं है, सब पागलपन है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं, दिस इज नॉट डाउट। डाउट है कि आप कुछ पढ़ाया गया, और ये अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आया तो ये आपकी गलती है, क्लास में ध्यान नहीं दिए। और सबसे अच्छी बात, अगर इसका नुकसान है तो टेक्नोलॉजिया का फायदा भी है। आप अगर बोलोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा पढ़ा दीजिए तो हम कहेंगे टेक्नोलॉजिया, देखिए बेटा उसमें तो वही सेम शब्द बोलूंगा ना, दोबारा तो हो सकता है कुछ भूल भी जाऊं, उसमें एज इट इज बोलेगा, जितना बार बोलना है लाल को पीछे करिए, फिर से वही बोलेगा, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं समझ में, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब तक तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं समझ आया तब तक बुलवाते रहो, बोलता रहेगा। क्लियर है, तो ये निकाल दीजिए डाउट से कि आप वंस मोर, वो खेला हमारी क्लास में नहीं होता। हमने यहां नाचने नहीं आए कि एक बार और सर ऐसे कर दे, नहीं। आप डाउट पूछिए, जेन्युइन डाउट होगा, बताया जाएगा, 2 बार बताया जाएगा, 3 बार बताया जाएगा, वंस मोर नहीं, ना ही कोई पूरा टॉपिक समझाया जाएगा। मेरे केस में यही और शायद सभी के केस में यही होगा। स्टडी मटेरियल आपको प्रिंटेड मिल भी गया होगा, मिल गया है, बहुत बढ़िया बेटा। इसको एकदम संभाल कर रखना है, अगले साल काम आएगा। OLX पे भेज देना बेटा, 4-5 मुरमुरे आ जाएंगे। स्टूडेंट किट्स इंक्लूड टी शर्ट वी शर्ट, कुछ लोग पहने आए हैं, आपको की टी शर्ट वगैरह मिल जाएगा। टी शर्ट और बैग जरूर लेकर के आइएगा, टी शर्ट पहन के आएंगे तो पता चलेगा कि आप यहाँ के हैं, हाँ कि ना। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग। ये पहले तो ये होगा कि आपके नंबर वंबर जो है वो सारे पहले भेजे जाएंगे। हर टेस्ट का नंबर आपके पेरेंट्स को जाता है, हर टेस्ट का मैसेज आपको जाता है। और देखिए अगर ओरिएंटेशन का ये हाल है तो क्लास में भी ऐसे ही होगा, हाथ नीचे करिए नहीं तो नींद आएगा। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, और मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं यहाँ देख के नहीं पढ़ा सकता हूं, मुझे तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम्हें देखूंगा, अगर तुम सो रहे होगे तो गुस्सा आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो पेरेंट टीचर मीटिंग का ये मतलब है कि हम आपको पूरा पढ़ा देंगे अपने हिसाब से, और पढ़ाने के बाद मैसेज कर देंगे कि हमने कर दिया अपना काम। अब इनका टेस्ट है बबुआ बबनी का, अगला संडे को, समझ गए। तो आपको घर से पता चल जाएगा अब टेस्ट है, और उसका जब नंबर नहीं आएगा तो हम पहले बोले, हम पहले ही बताए थे कि हम पढ़ा दिए हैं, तो तुम बहाना भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, सारी गलती उधर की है, इधर की कोई गलती
नहीं है। ये बात समझ के रखिए, जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना बेहतर। टेस्ट पेपर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर जनरली टेस्ट जो भी होते हैं वो पर्सनली, क्योंकि ऐसा कोई वैसा सिस्टम नहीं है आपके पास कि डाउट कोई और ले रहा है और टेस्ट कोई और बना रहा है, हम कुछ और पढ़ा दिए टेस्ट में कुछ और आ गया। नहीं, वो सब कुछ हमारे एंड से जो आपको पढ़ा रहा होगा उसी के एंड से होके गुजरेगा। हमारे क्वेश्चंस भी उसमें ऐड किए रहे होंगे। तो आपको एक चीज का वो ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस में उसका कुछ लेवल होगा आपका, और उस चीज के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। एक चीज मान के चलिए कि आप अगर स्टार्टिंग से अपने इस टेस्ट को सुधार लिया तो आपका आने वाला टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और एक चीज और कि टेस्ट को टेस्ट की तरह से नहीं देना है। ये क्या बात हुई सर? हम क्या करते हैं, टेस्ट दिए, नंबर मान लीजिए आ गया 540, ठीक है, अगले टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम बैट्समैन हैं, सर बॉलर हैं, सर बॉल कर रहे हैं, 6 गेंद होती है एक ओवर में, कितनी होती है? मान लीजिए कि हम बहुत बढ़िया कवर ड्राइव मारते हैं, एकदम जबरदस्त, लेकिन बाउंसर हमसे खेला नहीं जाता है, क्या समझ रहे? हुक मेरा अच्छा नहीं है, तो ये क्या करे, 6 में से 3 को मार देंगे, शॉर्ट पिच बढ़िया वाला, बोलो हाँ कि ना? तो क्या करेंगे फिर? क्या होगा मेरे साथ? मेरा 3 गेंद नहीं खेला जाएगा, पर हम फिर कोई बात नहीं, हम उस पर आउट हो गए, फिर अगले दिन गए, फिर अगले दिन फिर आके बैटिंग करने लग गए, फिर वो मार देगा बाउंस, फिर हम आउट हो जाएंगे, फिर अगले दिन गए बैटिंग कर रहे हैं, फिर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, यानी आप सिर्फ खेला खेल रहे हैं। अगर आपका बाउंसर खराब है, ये कौन बताएगा आपको? टेस्ट कौन बताएगा? आप पेपर दे रहे हैं, जरूर नहीं 0 आएगा, हो सकता है आ भी जाए, पर माइनस में भी आता है बेटा, आता होगा, हाँ कि ना? तो हो सकता है कि आपने पेपर 45 सवाल दिए, उसमें से 10 सवाल नहीं हुए केमिस्ट्री के। आप अगर इस बार भी उस 10 सवाल पे काम नहीं करेंगे तो अगली बार फिर गलत होगा 10 सवाल। तो टेस्ट पेपर देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट का एनालिसिस, उसमें हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन मदद उसी का होता है जो पहले अपने मदद खुद करता है। हम आके तो नहीं, तुम्हारी आंखों से देख के तो नहीं बता सकते कि तुम्हारा ये वाला सवाल गलत होगा, इतना शक्ति होता तो यहां तो होते नहीं, बैठे होते कहीं, बोलो हाँ कि ना? तो इसीलिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। डॉक्टर, टीचर और वकील से कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। अगर आप छुपाएंगे तो उसको उसका मर्ज नहीं पता होगा, और उसके बाद आप समझ गए। और ये तो इसके ये कहने की जरूरत ही नहीं बेटा, मेंटरशिप भाई खान सर और बाकी जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं वो हमेशा आपको हर पॉइंट पे हेल्प करेंगे। और मैं हमेशा इस बात को, जब हम लोग शुरू में आए थे तो हमें लगता था शायद इतना इन्वॉल्व नहीं होते होंगे सर, क्योंकि जब हम लोग दूर से रहते हो ना तो आप परसेप्शन बनाते हो, हाँ कि ना? लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि लगभग आप देखिए कि अभी जैसे रिजल्ट हुआ था तब भी सर मिले थे बच्चों से, फिर बीच बीच में जब लगता है, जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक बार थोड़ा सा बच्चों में अब थोड़ा हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो एक बार चला जाए, तो वो हर समय हर पार्ट पे तैयार रहते हैं। लेकिन उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी जिम्मेदारी हैं, और भी दूसरे सेगमेंट्स भी है जो ध्यान रखना है। तो सर हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके पास। कभी कभी जब भी आपको जरूरत होती है, जब भी लगता है कि हमारा थोड़ा सा मोरल डाउन हो रहा है, थोड़ा जोश की जरूरत है, आपसे सर मिलेंगे, जल्दी मुलाकात भी होगी आप लोगों की। और अगर आप अच्छा करते हैं, रिजल्ट अच्छा हो जाता है, तो फिर तो आपको पता ही है, हाँ कि ना? आपने सब लोगों ने वो मटेरियल देख लिया अपना? उसमें थियरी है जिसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। समझिए इस चीज को, ध्यान दीजिए जो मैं बताते जा रहा हूं। मेरी हर एक बात को आप ऐसे मान के चलिए कि अगर आप एक एक बात मान गए, या मेरी या जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम एक आपको पाथ दिखा सकते हैं, करना आपको ही, हम रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको ही है, बोलो हाँ कि ना? और ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे दिक्कत ये है कि मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी हूं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये तुमको पहले से पता है कि हाँ सर आप रास्ता ही दिखा सकते हैं, लेकिन तुम मन में क्या सोचते हो कि चल भी देते तो मजा आ जाता। नहीं, चलना तुमको ही पड़ेगा, हाँ कि ना? तो मैंने कहा थियरी नहीं पढ़ना, तो आज घर जाके थियरी देखने काहे कटवाए हैं, लग रहा नहीं पढ़ाएंगे, समझ रहे? अगर आप ये सोचने लगे तो आप फिर वही इस साल सोचने में निकल जाएगा, अगले साल फिर तैयारी करना पड़ेगा। तो चाहे कितना भी सर फीस कम कर दें, तुम सोच के बैठे हो नहीं 3 साल में निकालेंगे, देना तो 1.5 लाख है। नहीं समझे? सर ने क्या सोचा कि भैया फीस को कर देते हैं कम, ताकि मेहनत करें बच्चे, तैयारी हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हम अगर 4 बार में सिलेक्ट हुए तो कितना दिए, तो बताओ क्या फायदा हुआ? नहीं आया समझ में? हाँ, तो इस चीज को समझ रहे हैं ना आप? पहली बार में ही मेहनत करके चले जाना है जहां भी जाना है। हाँ, अब आता है थियरी खत्म, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमको पढ़ना
है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सारे टीचर्स आपको बताएंगे बेटा एक टॉपिक पढ़ा दिया है, ये वाले क्वेश्चन आपको करके आना, अगले दिन डिस्कशन हो जाएगा, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। और इसी में प्रैक्टिस सेक्शन भी और प्लस आप यहाँ पे PYQ भी है उसी मॉड्यूल में, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये सब जब करने लगेंगे, मैंने कहा था ना कुछ 10 लोग यहाँ भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जब ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उनको फिर हम लोग अलग मटेरियल भी देते हैं कि भैया ये भी करो क्योंकि तुम ये सब कर चुके हो। क्योंकि 90% जनता पहले थियरी वही देखने लगेगी, थियरी से देख के जब पहुंचेगी टॉपिक वाइज तक, तब तक वो चैप्टर खत्म हो चुका होगा, फिर कहेंगे बैकलॉग हो गया। और बैकलॉग जैसी कोई चीज ऑफलाइन में नहीं होनी चाहिए। अगर आप रोज आ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, तो काहे का बैकलॉग? बैकलॉग ऑनलाइन में होता है कि आज नेट नहीं चला तो लेक्चर छूट गया, आज लाइट नहीं थी लेक्चर छूट गया। ऑफलाइन में जब तुम आ रहे हो, हम आ रहे हैं, तो बैकलॉग काहे का भाई? तुम खुद बताओ, कोविड से पहले जब यूट्यूब नहीं जानते थे, कोई बैकलॉग का नाम भी सुने थे? हम नहीं सुने थे यार। जब हम ऑनलाइन पढ़ाने लग गए तब पता चला कि बैकलॉग जैसी भी कोई चीज होती है। जाके क्या कहते हैं, सर कल वाला ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये समझ लेते हैं, ये कह सकते हैं बैकलॉग हो गया। और बैकलॉग इतना खतरनाक चीज है कि अगर बैकलॉग को मैं क्या समझूं, एक टॉपिक का बैकलॉग या पूरे सेशन का बैकलॉग, पता ही नहीं। आप अगर बैकलॉग बोल दो तो सामने मास्टर घबरा जाता है कि कितना बोलेगा। क्लियर है? तो बैकलॉग जैसी कोई चीज नहीं होगी। कब नहीं होगी? आज पढ़ाया, आज पढ़ा, कल वापस आए, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ा, कल वापस आए, कोई बैकलॉग नहीं होगा। कुछ होता ही नहीं है बैकलॉग जैसी चीज, ये सब फालतू के अंग्रेजी के चोचले हैं। ठीक बात है। तो सारा कुछ लगभग हम लोगों ने बता दिया है, और इस सब का क्रक्स यही है, कितना भी हमने ज्ञान दे दिया, कुछ भी दे दिया, कुछ याद नहीं रहेगा। सिर्फ इतना याद रखिए, पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे पास कोई वो नहीं है। लगे हुए हैं हम और सर बायोकेमिस्ट्री में कोई बना लें घुट्टी, अगर वो पिला दें और आपका सिलेक्शन हो जाए, उस दिन के बाद से मैं कहूंगा कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आप पूछिए कि आपके मन में कोई डाउट है तो। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ना आप हमको छेड़ेंगे ना हम आपको छेड़ेंगे, ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। बोलिए। यही, हाँ, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशन का जो लेवल अभी है, मैंने पहले ही कहा था ना, आते ही कहा था, ये होता ही है। हम भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे थे, सब बच्चे थे। ये मोटिवेशन जो अभी है ना, आज एम्स दिल्ली सर ने एकदम मोटिवेट कर दिया है, ये मोटिवेशन का लेवल 3 महीने बाद रहेगा नहीं, क्योंकि मोटिवेशन जरूरत ही नहीं है। मोटिवेशन नशे की तरह होता है बेटा। क्या होता है? आज वाह मैं ही हूं सब, उसके बाद खत्म, अगले दिन सुबह उठे नॉर्मल। बोलो हाँ कि ना? तो मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, मोटिवेशन जरूरत ही नहीं है। आपका एक ही मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन तब खत्म होता है जिसके पास बहुत कुछ होता है। मोटिवेशन जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर पढ़ाने आया हूं, मेरा पढ़ाने का अलग है, मैं खेलने जाता हूं, मेरा सेकेंडरी चीज है वो खेलना, मेरा क्या है? सेकेंडरी चीज है। वहां मैं इफ एंड बट कर सकता हूं, वहां मोटिवेशन कम हो सकता है कि आज मेरा ना क्लास ज्यादा हो गया, हेक्टिक ज्यादा हो गया, डाउट्स ज्यादा बता दिए, आज नहीं जानने का मोटिवेशन है। मोटिवेशन सिर्फ वहीं कम होगा जब आपके पास चॉइस हो। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुम्हारे पिताजी के पास 1 करोड़ का जमीन है तो तुम्हारा मोटिवेशन कम हो सकता है, नहीं है तो तुम्हारा सेकेंडरी ऑप्शन है ही नहीं है ना, तो मोटिवेशन कैसे कम हो जाएगा? मेरा यहां आके पढ़ाना मेरा प्राइमरी कर्तव्य है, नहीं पढ़ाया तो पैसा नहीं मिलेगा, बाल बच्चे रोड पे आ जाएंगे। तो मैं सोचूं कि आज मोटिवेशन नहीं, आज नहीं जाऊंगा, तो बाल बच्चे फिर मिलेंगे तुम्हें कहीं, हाँ कि ना? तो इसीलिए कह रहा हूं कि मोटिवेशन जैसी कोई चीज होती है, सब फालतू की बना दी। कहां चले गए आज? नाम ले रहा हूं संदीप माहेश्वरी सर का, कहां चले गए? एक समय पे था ना, क्यों था? क्योंकि उस समय नया नया यूट्यूब, मोटिवेशन कहां? आज मोटिवेशन को खुद मोटिवेशन की जरूरत है। सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को आज खुद मोटिवेशन की जरूरत है। तुम देखो वीडियो जा करके, नहीं बेचेंगे, बेच रहे हैं ना, बेचना पड़ रहा है, क्या करें? तो इट्स वेरी टेम्पररी। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास प्लान बी है, जो कि सबके पास होता, नहीं होगा तो बीएससी करेंगे, नर्सिंग करेंगे, बोलो हाँ कि ना? अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो तुम करो मोटिवेशन में कमी। मैंने सिखा दिया, समझा दिया, नेचुरल प्रैक्टिकल बात है। मेरा खेलना सेकंड चीज है, मेरा हो सकता है उसमें मेरा मोटिवेशन कम हो सकता है। मैं यहाँ के पढ़ाने में मोटिवेशन कम होगा तो मुझे पता है ना मेरा नुकसान हो जाएगा। 1 दिन का तो गया, 2 दिन मोटिवेशन कम, 2 दिन का गया, तीसरे दिन खत्म, चौथे दिन बोलेंगे चलिए सर आप ही चलिए। तो तुम्हारे साथ भी वही है। तुम सोचो, यहाँ तो हम आ रहे हैं तो मिल भी रहा है, तुम तो दे के आए हो, पैसा दे चुके हो, उसके बाद सोचो कैसा लगेगा तुमको। तुम्हारा वहां का ही नहीं मोटिवेशन कम हो जाता। 300 का टिकट ले लिया, सैयारा मूवी नहीं देखने जाएंगे, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। वहां तो दौड़ दौड़ के आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। क्या देखना भी तो पॉपकॉर्न कितना रुपया कम मिल रहा है।
वहां काहे नहीं कम हो जाता है मोटिवेशन? नहीं होता है ना कम। क्यों नहीं होता है? पैसा दिए थे तो यहां भी तो दिए हो। यही चीज समझ ही नहीं आता है। और एक चीज और बताता, तुम्हारी उम्र में हमको भी नहीं आता था। पहले ही बोल चुका हूं, मैं जितना भी ज्ञान दे रहा हूं ये बड़ा हो गया हूं इसलिए दे रहा हूं। तुम्हारे उम्र में हमको भी समझ में थोड़ा जल्दी समझ लिया तो आज यहां हूं, नहीं तो शायद कहीं होता जो लोग जानता भी नहीं मुझे। तो इसीलिए कर कोई बात नहीं, ये नेचुरल है कि आपको ये चीज कम समझ आएगी, पर इसी कम में जिसने इतना भी समझ लिया तो जिंदगी में सक्सेसफुल हो गया। काम बस जिंदगी में काम क्या है? डॉक्टर बनो ना बनो, सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, काम तो हो गया ना। डॉक्टर बनना ना लिखा होगा तो बन जाएंगे, अपना काम तो करें मेहनत करने का। बोलो हाँ कि ना? जो चीज हमारे हाथ में है वो तो हम पूरा करें। जो चीज हमारे हाथ में है, ये नहीं है कि पेपर कैसा होगा ये नहीं होगा, हम उसी बार में सोच रहे। एंजाइटी हो गया सर, पेपर हुआ कैसा होगा? कैसे एंजाइटी होगी? तुम्हें पता ही नहीं कैसा होगा। तुम चाहे तुम्हारा काम है पढ़ना है, पढ़ो ना यार। द थिंग विच इज नॉट इन योर हैंड, लीव इट। अगर तुम्हें हमेशा आइडेंटिफाई कर लो दो चीज कि ये मेरा प्रॉब्लम है, अब उसमें सोचो क्या मैं इसको फिक्स कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे 9 बजे सोना है, क्या आप 9 बजे सो सकते हैं? अरे अगर मेरा मन है, अरे मैं कह रहा हूं एक एग्जांपल, नहीं सर 10 बजे सोते हैं, एक मैं एग्जांपल लिया, क्या मैं चाहूं तो 9 बजे सो सकता हूं? अगर मैं 11 बजे अभी सो रहा हूं तो क्या मैं 9 बजे सो सकता हूं? हाँ। तो मुझे उस पर काम करना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा। यस और नो? मैं 9 बजे चले जाऊं, नींद नहीं आ रही है, क्या मैं नींद ला सकता हूं? नहीं। तो फिर काहे सोच नींद नहीं आ रही है, यही सोचते और नींद नहीं आ रही है। तो द थिंग विच इज इन योर हैंड, आइडेंटिफाई कीजिए क्या ये मेरे कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में है तो उस पर काम करो, उसको फिक्स करो, नहीं है तो छोड़ दो। क्योंकि तुम नहीं सोचोगे भी तब भी थोड़ी चेंज हो जाएगा। मैं दिन रात सोच में डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, और उधर कुदाली चला रहा हूं। डॉक्टर प्रधानमंत्री बनना, कुदाली चला रहे हैं, तो बन जाओगे क्या? सही डायरेक्शन में मेहनत तो वो भी कर रहा है, सही डायरेक्शन में करना इज मोर इंपॉर्टेंट। और वो डायरेक्शन देने के लिए हम लोग हैं। बोलिए चैप्टर का क्या क्वेश्चन पूछा है? कह रहे चैप्टर कहां कहां से स्टार्ट होगा? चैप्टर वहीं वहीं से स्टार्ट होगा जहां जहां सिलेबस में होगा बेटा। अब कहां से, इससे क्या लेना देना तुमको? प्लान बना, प्लानर मिल जाएगा बेटा, प्लान बनाओ, यही दिक्कत है बेटा। मैं कह रहा हूं कि मैं पहला दिन जो पढ़ाऊं वो पढ़ना, हम पहले से प्लानिंग करेंगे। पहले आज प्लानिंग होगा, ये चैप्टर पढ़ने कितना दिन प्लानिंग कर पाओ, यही तो दिक्कत है, यही तो समझा रहा हूं। कोई प्लानिंग, सब धरा का धरा रह जाएगा। आपको मैंने एक ही कहा, एक ही काम है। स्ट्रेस भी कब होता है? आपको स्ट्रेस कब होता है बेटा? अगर मान लीजिए आपकी ट्रेन 4 बजे की है और आप 2 बजे घर से निकल चुके हैं, पूरा सामान वामान लिट्टी उट्टी पैक करके, और 2:30 बजे तक आप पहुंच गए, तो तुमको स्ट्रेस होगा? तुम निकले ही 4 बजे, अरे ट्रेन था क्या, अब क्या हुआ, तक 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 तक। क्या मतलब? सिंपल है, अगर आप डेली का काम डेली कर लेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। डेली का काम, आज सैयारा, किसी ने कहते ठक 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 सैयारा चले, हाँ हाँ चलो, तो अब आज का काम रह गया तो अगले दिन बैकलॉग भी होगा और स्ट्रेस भी होगा। समझे मेरी बात को? तो डेली एक ही उपाय है स्ट्रेस से बचने का, डेली का काम डेली समाप्त कीजिए। नहीं होता 90% समाप्त कीजिए। आप समाप्त करके सोइए तो सही, आपको अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कंपटीशन इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे उतना बेहतर आपका सिलेक्शन होने का चांस होगा। ये मेरा लिखित ये वादा है आपसे। आपकी शक्ल से दिख जाएगा कौन सेलेक्ट होगा कौन सेलेक्ट नहीं होगा। द थिंग इज कि आप कितना कॉन्फिडेंट है इस बात पे डिपेंड करता है। और जी मोर देन सब क्वेश्चन बेटा, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि मैं अपनी बात, सर लोगों की बात होगी, आपके ड्रॉपर में होंगे दोस्त यार, आप उनसे पूछिए। अभी चौथा चैप्टर पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर में उनके पास कम से कम 900 क्वेश्चन तो कॉपी में है। पूछना कभी उनसे, ये 900 क्वेश्चन कह रहे हो कॉपी में, समझ रहे मेरी बात को? और इसका तो अलग 150, 250, 300 जो क्वेश्चन है वो अलग, कि इससे ज्यादा कहां से आएगा? ऐसी थोड़ी कहते हैं कि जो पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, क्योंकि पढ़ाई इतना देते हैं तो आना भी पड़ेगा। फिर अब इतना पढ़ाने के बाद भी ना आए तो फिर क्या फायदा, काहे पढ़ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका कोई वो नहीं है, गुरूर घमंड नहीं है, ना ही वो है भैया मैं पढ़ाई देता हूं सारा, ये नहीं कि हाँ गेस्ट पेपर नहीं दे रहा हूं मैं कि भैया 30 ही सवाल कराए 30 ही में से आएगा, ये फिर फालतू की बातें हैं। ऐसा फिर हाँ हो सकता है अगर तुम मुझे 2-2 करोड़ दो तो मैं सेटिंग करूं, वहां भी 1.5 करोड़ उधर दे दूं, 50-50 लाख मैं रख लूं और उसका तो मैं बता दूं। बोलो हाँ कि ना? मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो फिजिकल इनऑर्गेनिक का पार्ट है उसमें 1600 से 2000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक नोट्स में होगा। आप उनसे पूछना, 3 चैप्टर हुआ 3 कॉपी भर गई है, पूछना अपने दोस्त से।
समझ रहे मेरी बात को? इतना कह सकता हूं कि 1600 से 2000 के बीच का क्वेश्चन होगा। हाँ, उसी 2000 में से वो 45 क्वेश्चन होंगे, इस चीज की मेरी गारंटी। हाँ, देखिए बहुत बढ़िया। एक सवाल है कि कितना टाइम एनफ होता है। मैं पहली बात आपसे एक चीज सब लोगों को ये कह देता हूं कि शुरुआत में हमें चलना जरूरी है। कितना तेज चलना है वो समय के साथ आ जाएगा, क्योंकि बचपन में हम लोग भागना नहीं शुरू किए थे। पहले पैदा हुए थे तो उसके बाद पहले माओ बन के चले थे, फिर सहारा लेके चले थे, फिर उंगली पकड़ के चले थे, फिर उसके बाद चलना शुरू किया था, फिर कैंची साइकिल चलाया था, फिर उसके बाद हाथ छोड़ के स्टाइल मारा था। पहले दिन स्टाइल मार लेंगे तो इट्स इंपॉर्टेंट कि कितना जल्दी हो ये अभी जरूरी नहीं है, अभी हो जाए ये जरूरी है। कितना भी टाइम लगे दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। धीरे धीरे खुद ही तुम्हारा अपने आप, जैसे एक चीज को अगर 2 बार पढ़ लिया 3 बार, अपने आप टाइम बढ़ जाएगा। सारा खेल किसका है? टाइम का। अभी तुम बताओ, एक चीज बताओ, पहले तुम जब नया नया मोबाइल था, तुम लोग तो खैर शुरू से करते हो, हम लोगों को नया नया स्विच हुए थे ना, तो ABCD टाइप करना होता था, देख के करना होता था। अब तो टाइप खटाखट कर लेते हैं। कैसे? बार बार किए ना। अभी हम घर जाना होता, पहले दिन मान लीजिए पटना आए नया नया, रास्ता भूल भी जाता है पहले। अब क्या, मान लीजिए 10-15 दिन हो गया, सेम रास्ता जाते, बतियाते हुए भी चले जाते हैं, रास्ता पैर उधर ही मुड़ जाए। कैसे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। सबका आपको आंसर पता है। क्लियर है मेरी बात? तो बस काम क्या करना है, हम लोग पूरा तैयार है मेहनत करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी तैयार हैं। अगर हैं तो मिलते हैं आप सब लोगों से 1 तारीख को, 1 अगस्त को मिलेंगे, मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जो सपना लेकर के आए हैं वो जरूर पूरा करें, क्योंकि आपका सपना सिर्फ आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का भी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक ही खुशी देने का मौका मिलता है, इसके बाद आप चाहे कितना पैसा रुपया दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप सेलेक्ट हो जाइए, वो 4 लोगों में बैठे और ताव से बैठ सके, बस यही उनके लिए खुशी। उनको कोई पैसा रुपया नहीं चाहिए। नहीं सेलेक्ट होगे तो तुम कम सुनोगे, ताना वो ज्यादा सुनेंगे। तुमसे बेहतर और कोई भी ये नहीं जान सकता है, जो लोग भी गांव देहात से आए हुए हैं, क्योंकि उनको तो समाज में रहना। तुम तो निकल जाओगे यहां से, हम तो निकल गए थे नो कमाने के लिए, हम तो निकल गए, वो तो नहीं निकलेंगे ना, वो तो वहीं रहेंगे समाज में। सारा खेल कि उनका आज का दिन अच्छा होगा या बुरा, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आप पढ़ना है पढ़िए, मरीन ड्राइव पे घूमना है घूमिए, उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही हमको फर्क पड़ता है। एक समय आएगा जब आपको ही फर्क पड़ेगा। क्लियर है? सेल्फ स्टडी पर सब्जेक्ट 1.5 घंटा, जितना हमने पढ़ाया उतना ही सेल्फ स्टडी कर लीजिए, काम हो जाएगा। अगर हम 6 घंटा पढ़ा रहे नहीं, जैसे अभी मैं हर दिन पढ़ाएंगे, 1.5 घंटा अगर पढ़ाया है तो आप क्लास में भी समझे होंगे। क्लास में समझे होंगे तो वो चीज दोबारा पढ़ने में 30 मिनट, बाकी न्यूमेरिकल 1 घंटा। तो हमेशा यही चीज है। इसीलिए क्लास में हमेशा कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप अटेंशन के साथ, मैक्सिमम फोकस के साथ पढ़ाई करें। चीजों को क्लास में ही सीख के जाने की कोशिश करें। और दूसरी एक और बात, कितने लोग हैं कि यहाँ रफ में लिखेंगे, घर पर फेयर करेंगे? नहीं है ना? होगा, पक्की बात है। नहीं करना है, ये इतना समय नहीं है। यही लिखना है जो लिखना है आपको। फेयर वेयर घर पे करोगे तो फिर फेयर ही करते रह जाओगे, अगले साल फिर तैयारी करना पड़ेगा। तुमको डॉक्टर थोड़ी, तुमको मास्टर थोड़ी बनना है कि फेयर करके रख लेते हैं, अगला साल पढ़ाएंगे। बोलो हाँ कि ना? तो चलिए मिलते हैं आपसे 1 तारीख को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और कुछ तो नहीं है ना पूछने का? चलिए, थैंक यू एवरीवन।